हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को विश्व भर में दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आंसर है इसका ए, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है ए, वरिष्ठ नागरिक दिवस पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो ये वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? थीम नोट कर लिया करो, पेपर में आता है थीम। तो इसकी थीम है इस बार, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज इन एजिंग। तो इस बार की थीम रहेगी अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस की। ये 30वां अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस होगा। यो यूएन के द्वारा, यूएन का कौन सी वर्षी है इस बार? यूएन की है 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो यूएन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर 30वां अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इसको बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, हाल ही में ट्राई का नया चेयरमैन कौन बना है? तो देखोगे ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं और इनका नाम है पीडी बघेला। ऑप्शन नंबर बी, पीडी बघेला को ट्राई का नया चेयरमैन बनाया गया है और ये 3 साल के लिए इनका ये कार्यकाल यहाँ पर रहेगा। 3 साल के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है पीडी बघेला को। ट्राई की अगर बात करें दोस्तों, तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई देखो लिखेंगे कैसे, ऐसे करके शॉर्ट में ट्राई लिखा जाता है, TRAI ट्राई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर इसके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है राम सेवक शर्मा। कौन है? राम सेवक शर्मा इसके चेयरपर्सन हैं। और इसकी सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम है सुनील के गुप्ता। कौन है? सुनील के गुप्ता। ये कौन है दोस्तों? ये सेक्रेटरी हैं। तो दोनों के नाम याद रखोगे। आगे इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, देखो ये हैं पीडी बघेला। कौन है? पीडी बघेला। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखना, पीडी बघेला है। काफी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो देखोगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका है सी, किरण रिजिजू के द्वारा। जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया गया है। इनका कहना है कि स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी का जो लोगो था थोड़ा सा वो सही नहीं लगता था देखने में। इनको इसी चीज़ को लेकर इन्होंने इसको लोगो चेंज किया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया। अब ये साफ साफ क्लियर किया, SAI इसमें लिखा हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है? SAI इसमें लिखा हुआ आ रहा है। स्पोर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किरण रिजिजू हैं जो खेल मंत्री हैं, इन्होंने ही इसको चेंज किया है। तो याद रखो, इस क्वेश्चन का आंसर भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण हुआ है? तो देखोगे अभी कहाँ पर किया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण? आंसर है इसका ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के चांदीपुर में। कहाँ पर दोस्तों? ओडिशा के चांदीपुर में ये परीक्षण किया गया है। और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, लगभग 450 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। और इसे किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा इसको परीक्षण
किया गया है। डीआरडीओ की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और जी सतीश रेड्डी इसके कौन है? हेड हैं। तो याद रखोगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है, भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। देखोगे एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है? देखो ये किस राज्य की पहली थी और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से उस राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो इनका भी निधन हुआ है। तो ये किस राज्य की थी? तो आंसर होगा इसका बी, असम की थी दोस्तों। ये असम राज्य की थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं अभी तक, और इनका असम की थी, इनका निधन हो गया है हाल ही में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मुख्यमंत्री रही थी असम के अंदर दिसंबर 1980 से लेकर जून 1981 तक ये मुख्यमंत्री रही थी। काफ़ी पदों पर और भी कार्य किया है इसके अलावा इन्होंने, और इनकी डेथ ऑस्ट्रेलिया में हुई है। अपने बेटे के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। जैसे कि मैं एक पिक्चर दिखा देता हूं कि असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया है। तो ये थी सैयदा अनवरा तैमूर। इंपॉर्टेंट रहेगा, असम की एकमात्र महिला और पहली भी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो देखो AIFF के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसको चुना गया है? मिडफील्डर संजू और गुरप्रीत सिंह संधू, उपयुक्त दोनों को ही चुना गया है AIFF के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। अब देखो यहाँ पर ये किसने चुना है इनको? AIFF के द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है। तो AIFF की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके अध्यक्ष हैं। तो AIFF के बारे में याद रखोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जोड़ लेना है इसमें, रत्ना बाला देवी। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, रत्ना बाला देवी। ये इनको मिला है इस बार इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार मिला है। देखो इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है, मिडफील्डर संजू और गुरप्रीत सिंह संधू, लेकिन रत्ना बाला देवी को मिला है इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर। ये भी याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन इसमें मैंने बताए, दोनों को ही याद रख लेना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गुरप्रीत सिंह और संजू को AIFF का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो गुरप्रीत सिंह संधू हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना, पेपर में आता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो और लाइक शेयर भी किया करो, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाया रोड अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य ने बाया रोड अभियान शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? आंसर होगा दोस्तों इसका ए, उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार ने बाया रोड अभियान शुरू किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। एक्चुअल में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन और हवाई यात्राएं बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं या फिर बंद पड़ी हुई हैं, तो इसी को लेकर ये बाया रोड, मतलब रोड के द्वारा, बाया रोड का मतलब होता है रोड के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये उड़ीसा की सरकार ने किया है। इसके अंदर क्या है, भुवनेश्वर से इन्होंने शुरू किया है, जिसमें इन्होंने 9 सुपर बाइक्स समूह के 80 सुपर बाइक्स से युक्त 25 किलोमीटर की बाइक रैली के साथ से हरी झंडी दिखाकर उड़ीसा सरकार ने बाया रोड अभियान शुरू किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रख लेना है आपको कि कहाँ से हुआ है। भुवनेश्वर से शुरू हुआ है। जैसे इसमें लिखा, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कोरोना के बीच शुरू किया रोड कैंपेन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोड कैंपेन है, रोड के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन करें, बाइक से करें या कैसे भी करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो देखोगे अभी रूसी ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2020 की, वो किसके द्वारा जीती गई है? आंसर होगा इसका सी, वॉल्टेरी बोट्स के द्वारा। वॉल्टेरी बोट्स के द्वारा रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती गई है। ये एक रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की है। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, या इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, तो यहाँ पर बस ये याद रख लेना है कि ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वॉल्टेरी बोट्स ने जीती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा,
ठीक है, इसमें ये यहाँ पर पिक्चर गलत लग गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर इसका भी क्या है? उड़ीसा की सरकार है। ऑप्शन नंबर ए है, उड़ीसा की सरकार ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जितनी भी झुग्गी हैं उनको हटाने के लिए। स्लम का मतलब होता है मलिन आबादी वाले क्षेत्र, ठीक है। इनको 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में झुग्गी मुक्त बनाने का एक निर्णय लिया है, उड़ीसा की सरकार ने लिया है। शुरुआत 1000 मलिन बस्तियों से की जाएगी। 1000 मलिन बस्तियों को पहले यहाँ से हटाया जाएगा, तो 3 साल के अंदर ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक है दोस्तों। और गणेशी लाल कौन है? गणेशी लाल यहाँ पर गवर्नर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। तो इतनी बात उड़ीसा के बारे में भी आपको याद रखनी है उड़ीसा के संदर्भ में। आगे देखोगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, उड़ीसा सरकार ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो मैंने कितने साल के लिए बताया? 3 साल में इसको ख़त्म करना है। 1000 मलिन बस्तियों से शुरुआत की जाएगी। आगे आते हैं, सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियां कहाँ पर हैं ये भी याद रख लेना, पेपर में आता रहता है, महाराष्ट्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखोगे अपन बंदोपाध्याय, शायद हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत हो नाम, किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका सी, पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का इनको मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की गवर्नर सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैलकाटा है। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है, अल्पन है, वो अपन नहीं है, अल्पन बंदोपाध्याय बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अल्पन बंदोपाध्याय कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त भार दिया गया है दोस्तों एस देशवाल को। किसको दिया गया है? एस देशवाल को एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त भार दिया गया है। अब देखो ये किसने दिया है? एनएसजी के लिए दिया गया है। तो एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डीजी कौन बने हैं? अब एस देशवाल इसके डीजी बने हैं। तो इतनी बात इसमें याद रखोगे। जैसे कि इसमें मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है इनकी, कि आईटीबीपी जैसे लिखा हुआ है इसमें, आईटीबीपी प्रमुख एस देशवाल को मिला एनएसजी डीजी का अतिरिक्त भार। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखोगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? तो देखोगे रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? आंसर होगा इसमें डी, ओडिशा राज्य। देखो आज जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी का आंसर उड़ीसा आ रहा है, एक का पश्चिम बंगाल आया है। तो उड़ीसा इसका आंसर रहेगा। रेडियो पाठशाला कार्यक्रम इसने शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। उड़ीसा की सरकार का ये फैसला है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गणेशी लाल कौन है? यहाँ पर गवर्नर है। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। आगे आते हैं, देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, रेडियो पाठशाला इस राज्य में पढ़ाई को लेकर शुरू हो रही ये पहल, कल से हर रोज रेडियो पाठशाला प्रोग्राम होगा शुरू। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? ओडिशा राज्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर इसका याद रखोगे ओडिशा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है? तो देखो आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अपॉइंट किसको किया है? ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। कि यहाँ पर जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होती है किसी बात को लेकर, उसके लिए जागरूक करना, ये किसको किया है? अमिताभ बच्चन को किया है। किसने किया है? आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके इस टाइम पर अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम पर? 25वें गवर्नर है, 25वें शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे? ओब्सरॉन स्मिथ सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर थे। और सबसे पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल से याद रखोगे आप। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़े
अमिताभ बच्चन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बड़ोदरा। बड़ोदरा पड़ता है आपका गुजरात में, और यहाँ पर क्या गया है, 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है। ये देश की पहली परियोजना है, ठीक ना, देश की पहली परियोजना है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भी याद रखना है कि गुजरात सरकार के द्वारा एक और योजना चलाई गई है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल अभियान। कौन सा, मैं पहले भी करा चुका हूँ, सुजलाम सुफलाम जल अभियान। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ऐसे लिखा हुआ है इसमें, कोरोना काल में भी आगे बढ़ता गुजरात, अब वर्षा जल संचयन योजना को लेकर सीएम रूपाणी ने की पहल। तो ये सीएम रूपाणी है, गुजरात के सीएम हैं। बाकी आचार्य देवव्रत यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मोक्टर ओनेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मोक्टर ओ अने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आंसर होगा इसका ए, माली का। मोक्टर ओ अने माली के प्रधानमंत्री बने हैं। तो माली की बात कर लें, माली की राजधानी क्या है, बमाको है। क्या है, बमाको है। और क्या इसकी करेंसी क्या है, वेस्ट अफ्रीकन सीएफसी फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन सीएफसी फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अब देखोगे इसमें जैसे इनकी पिक्चर लगी हुई है, मोक्टर ओअने माली के नए प्रधानमंत्री बने। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे इसका आंसर भी। टुडे क्वेश्चन है आज का, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 30 सितंबर वाला। इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी आंसर दो और वीडियो को शेयर करो। टाटा बाय बाय।